जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस बताएंगे। तो जैसे आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट और मिनरल फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट 3 क्रेडिट का है, 2 थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है। क्रॉप पेस्ट ऑफ द क्रॉप, द स्टोरेज इन द डियर मैनेजमेंट, तो 3 क्रेडिट का है और 2 थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपका है डिजीज ऑफ द फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड डियर मैनेजमेंट फर्स्ट क्रॉप, 3 क्रेडिट का है, 2 थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप, 2 क्रेडिट का है, 1+1। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो 2 क्रेडिट का है, 1+1। प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ फर्स्ट क्रॉप है जो 2 क्रेडिट का है, 0 थ्योरी है +2 प्रैक्टिकल है। और आपका बचा है अभी जो 9वां है इंट्रिकल प्रॉपर्टी राइट, A1+1 है। इलेक्टिव कोर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, पूरा आपको ए 5th सेमेस्टर में 21 क्रेडिट को पढ़ना पड़ता है। तो जैसे आप में प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में आपका जो आएगा सिलेबस थ्योरी में जो है, थ्योरी में है आपका जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज हो गया, आईपीएम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड आईपीएम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड द पेस्ट रिस्क एनालिसिस, जैसे मेथड एंड डिजियोलॉजिकल, द पेस्ट डिजीज डायनेमिक, इकोनॉमिक एंड इम्पोर्टेंस, इसको इकोनॉमिक एंड pesticide, the insect pest disease management, and IPM is a pest is the disease of in the pest case the politically and social and the cases। जो में प्रैक्टिकल होगा मेथड ऑफ द डायग्नोसिस एंड द डायरेक्शन वैल्यू वेरिएशंस इन द इंसेक्ट पेस्ट एंड द प्लांट डिजीज मेथड एंड डियर द प्लांट डिजीज मैनेजमेंट एंड असेसमेंट द क्रॉप बिल्डिंग, ये सब आपके जो है पूरे प्रैक्टिकल है ये, और ये थ्योरी। ओके, आपका दूसरा हो गया चैप्टर, जैसे दूसरा चैप्टर है आपका दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट मिनरल एंड फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनिक मिनरल प्रॉपर्टी, मेथड, प्रिपरेशन ऑफ द बल्क, कंसेप्टिविटी मिनरल एंड ग्रीन and integrated nutrients and the chemical fertilizers, classification, property and manage major नाइट्रोजन्स, फास्फेट और ये सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, ये सब एंड ये सब जितने हुए ये सब पूरे आपके थ्योरी के हैं और ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आपके थोड़े कमी रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन, ये सब आपके जितने भी प्रिंसिपल ये हो गया, एप्लीकेशन ऑफ, ये सारे आपके प्रैक्टिकल हैं। ओके, तो आपका अब आता है इधर तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका पेस्ट ऑफ द क्रॉप एंड डियर मैनेजमेंट वाला। तो अब इसमें जो आपके थ्योरी है, जनरल अकाउंट हो गया ऑफ द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ द
डिफरेंट है, अथॉरिटिव पेस्ट एंड द साइंटिफिक नेम ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया हो, और आपका बायोलॉजिकल, बायोनेमिक, नेचुरल एंड डायनेमिक, ये द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब साइंटिफिक नेम, फैमिली और टीचर, डायनेमिक, ये सब आपके जितने भी हैं सारे आएंगे इसमें। ठीक, और जो आपके प्रैक्टिकल है, इधर नोटिफिकेशन, डिफरेंट ऑफ द टाइप, ये सब आपकी प्रैक्टिकल है। ओके, तो आपका ये चौथा सब्जेक्ट है डिजीज एंड द फील्ड हॉर्टिकल्चर, क्रॉप एंड दियर मैनेजमेंट। ओके, तो आपकी जो थ्योरी है इसमें ये आपके देखो थ्योरी है पूरे मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एंड द फॉलोइंग क्रॉप, जो ब्राइट हो गया, शीत हो गया, ये सब आपके पूरे जो मेज एंड ये सब जो सोरगम, ये सब जितने भी हैं सारे, सोयाबीन हो गया, ये सब राइजोबियम, राई, ये सब सारे आपको थ्योरी में मिलेंगे। और जो प्रैक्टिकल है आपका प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन जो हो गया, ये सब पूरे सिलेक्टेड डिजीज एंड द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड द थ्योरी द फील्ड, जितने भी हैं सारे आपके ये सब आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ओके, अब जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के खरीफ क्रॉप में है, जैसे सेंट्रल ओरिजिन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्पीसीज हो गया, डिफरेंट हो गया, सीरियल, पल्स ऑफ द ऑयल, ये सब जैसे कैश क्रॉप, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड द प्लांट जेनेटिक्स इज द रिसोर्सेस एंड फॉर बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स, क्वालिटी एंड क्वालिटेटेड, जितने भी आपके हैं इसमें दिख रहे हैं, ये सब सोरगम, ये सब पिलर मिट्स, ये सब बाजरा वजरा, जितने भी है सारे ये आपको क्रॉप में खरीफ में आपके ये सब है थ्योरी में। जो प्रैक्टिकल है आपके प्रैक्टिकल ये सब जितने भी सारे दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट क्रॉप स्पेसी, राइस में, सोरगम, पिरामिड, वही है सारे, लेकिन बस इसमें आपको प्रैक्टिकल जाके करना पड़ेगा, खेतों में काम करना, बस यही, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अच्छे से अभी पढ़ भी सकते हो बढ़िया से। ओके, तो आप में देखो इंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं तो क्या एक्सटेंशन बोलते हैं। ओके, तो आप हम इसको आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, इंटरशिप डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक में, इंटरप्राइज असेसमेंट, इंटर, यही सब इंटरप्राइज स्किल में, और ये सब आपके पूरे मोटिवेशन हो गए, जैसे मोटिवेशन हो गया, स्किल एंड स्किप हो, लैंड स्किप हो गया, और आपका डेवलपिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जितने भी आपके हैं आपको इसी प्रॉब्लम में, और ये सब जितने भी हैं आपको ये पढ़ना पड़ता है। जियोनॉमिक फॉर्मेशन एंड द नेमोटेक्नोलॉजी, जो फार्मिंग, ये सब आपके इसमें थ्योरी, देखो थ्योरी जो है आपकी इतने थ्योरी आपको इधर दिख रहा होगा, टेक्निक ये जब साउंड एग्रीकल्चर जब पूरे दिख नहीं रहे जीपीएस से लिखा, ये सब आपके थ्योरी में नीचे भी है इधर। ओके, पूरे आपके जितने दिख रहे हैं ये सब ठीक, और ये जो है आपके प्रैक्टिकल हैं इधर नीचे, जो द इंट्रोडक्शन एंड द जीपीएस सॉफ्टवेयर, ये जितने डाटा हो गए ये सब आपके पूरे ठीक। उसके बाद आपका हो गया प्रैक्टिकली क्रॉप इंट्रोडक्शन, क्रॉप प्रैक्टिकली क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक, खरीफ क्रॉप जो फर्स्ट में आता है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका थ्योरी एक भी नहीं है, सारे प्रैक्टिकल ही होते रहे। जैसे आपका क्रॉप प्लानिंग हो गया, फील्ड क्रॉप हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, आप और स्विमिंग न्यूट्रिएंट्स हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, सारे आपके इसमें दिखेंगे। ये आपकी जगह प्रैक्टिकल करना पड़ता है खेतों में। ओके, इसमें प्रैक्टिकल ही सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, ठीक। तो आपका अभी जो नवा सब्जेक्ट है इसमें नवा आपका देख ही रहे हो, तो फिर आप ये जितने भी हैं आपके इसमें थ्योरी है, इधर पूरा जो दिख रहा है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ठीक, ये पूरे आपका प्रैक्टिकल ही हो गए। तो आपका अब एक सब्जेक्ट बचता है जो इलेक्टिव वाला है,
तो इलेक्टिव में आप जैसे जो इलेक्टिव में जो को पढ़ना चाहता है तो फिर इलेक्टिव में जैसे आप बायो फर्टिलाइजर भी पढ़ सकते हो। बायो फर्टिलाइजर सही रहता है तो बायो फर्टिलाइजर हो गया, या फिर आप एक हार्टिकल्चर का पोर्शन उसी में होता है। तो फिर एक बीटी होता है जो आपको बीटी होता है 312, तो फिर आप ये भी ले सकते हो। ओके, तो फिर आप में इससे आपकी इच्छा हो, अच्छा कौन सा लगता हो आपको। ठीक, थैंक यू।